हेलो नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है आप लोगों का। और आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज आप लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आप लोग जानेंगे कि जो 22 भाग वाली हमारी सीरीज चल रही थी, ये आज हम उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। और पहले जो पार्ट था आपका भाग 1 से लेकर भाग 5 तक आप लोगों ने पढ़ा, और ये वाला जो पार्ट है इसमें ये दूसरा पार्ट जो था केवल भाग 6 का था, और ये वाला जो पार्ट है आपका भाग 7 से लेकर भाग 15 तक संपूर्ण विवरण इसमें मिलेगा। और चलिए देखते हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। और ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, या आपकी यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी और क्लास 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी बेस्ड है। और आप इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास हमारी जो है भाग 7 से स्टार्ट होता है। भाग 7 जो है आपका, ये अनुच्छेद 238 से लेके अनुच्छेद 238 में इसको दिया गया है। भाग 7 जो है आपका अनुच्छेद 238 है, जो कि निरसित है। इसकी मान्यता जो थी वो समाप्त कर दी गई है। भाग 7 में आपका जो प्रावधान था वो हट गया है। चलिए देखते हैं, अगला भाग है आपका भाग 8। जो भाग 8 है आपका, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र का जो विवरण देखने को मिलता है अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक देखने को मिलता है। संघ और का राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ जो है केंद्र की सत्ता, और राज्य की सत्ता का विवरण आपको भाग 8 में मिलेगा, अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक। आगे देखते हैं, आपका भाग जो 9 है, भाग 9 है, इसमें देखने को मिलेगी पंचायतें। भाग 9 में आपको देखने के मिलेंगी पंचायतें, अर्थात जैसे पंचायती राज्य व्यवस्था और पंचायत वगैरह बनाई जाती है, उसका विवरण जो है आपका अनुच्छेद 243 में मिलेगा। भाग 9 में पंचायतें आपको देखने को मिलेंगी, इनका विवरण आपको अनुच्छेद 243 में देखने को मिलेगा। भाग 9 में आ जाते हैं, भाग 9 का। देखिए ये भाग जो 9 है, इसी में एक भाग 9 का जोड़ा गया है। जो का है, इसी में नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं। नगर पालिकाओं की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 243 में की गई है। नगर पालिका की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 243 में की गई है। आगे देखते हैं भाग 10। जो भाग 10 है आपका, इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का विवरण देखने को मिलता है। भाग जो 10 है, भारतीय संविधान का जो भाग 10 है, इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का विवरण मिलता है, जो कि अनुच्छेद 244 में वर्णित है। अनुच्छेद 244 में वर्णित है, इसका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि भाग जो आपका 11 है, भाग 11 में आपका कहा गया है कि संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अब भाग 11 आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाग 11 में किसका विवरण मिलता है, तो भारतीय संविधान के भाग 11 में जो है आपका 11, उसमें संघ और राज्यों के बीच जो संबंध दर्शाता है उसका विवरण मिलता है, अर्थात केंद्र और राज्य की सत्ता दोनों आपस में किस प्रकार से मिलती जुलती है, इसका संपूर्ण विवरण हमारा भाग 11 अर्थात अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसका प्रावधान मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। जो संघ और राज्य क्षेत्रों का जो संबंध है, आपस में जुड़ाव है, वो किस प्रकार से केंद्र और राज्य किस प्रकार से मिलकर कार्य करते हैं, इनका जो संबंध है आपसे, ये अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक इनका प्रावधान मिलता है। देखते हैं भाग 12 है आपका। ये भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद इत्यादि का विवरण आपको अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक मिलता है। भाग 12 में क्या है, वित्त मतलब वित्त संबंधी समस्त जानकारियां, वित्त अर्थात धन से संबंधित सभी जानकारियां, संपत्ति जो देश की सत्ता है, जो देश की संपत्ति है अर्थात धन संपदा है इसका, और जो संविदाएं हैं, और वाद विवाद इत्यादि। वाद जो भी कार्यों में वाद इत्यादि उत्पन्न होते हैं, वो सारी जो प्रावधान है आपके अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक इसका प्रावधान दिया गया है। अब देखते हैं कि भाग 13 में क्या है। भाग 13 में
कहा गया है भारत के राज्य के भीतर व्यापार। अब देखिए भारत के जो राज्य होंगे उन राज्यों के भीतर किस प्रकार से व्यापार किया जा सकता है, ये हमारे भारत देश के अंदर ही उत्तर प्रदेश के लोग किस प्रकार से दूसरे अन्य स्टेट्स में व्यापार कर सकते हैं, अन्य स्टेट्स के भी दूसरे स्टेट्स में किस प्रकार से व्यापार कर सकते हैं, इनका जो विवरण है ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसका विवरण देखने को मिलता है। अर्थात भारत के जो राज्य हैं, राज्यों के भीतर जो व्यापारी हैं वो किस प्रकार से व्यापार करते हैं, इनका विवरण आपको अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 300 तक देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि भाग जो 14 है आपका, भाग 14 में बताया गया है, भाग जो 14 है इसको 2 अध्याय में विभाजित किया गया। भाग 14 को आपको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 अध्याय बनाए गए हैं जो कि आपका अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसका प्रावधान मिलेगा। और भाग 14 का जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 है आपका, इसमें राज्य एवं संघ सेवाएं इत्यादि का विवरण देखने को मिलेगा। जो भाग 14 है उसका अध्याय 1 है, इसमें राज्य एवं संघ सेवाएं, राज्य का और संघ अर्थात केंद्र की जो सत्ता है, केंद्र की जो सेवा है और राज्य की जो सेवा है ये आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं और किस प्रकार से कार्य करेंगी, इनका प्रावधान, ये किस प्रकार से अपनी सेवाएं देंगे, अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक इनका प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं कि इसी का अध्याय 2 है। अध्याय 2 जो है इसी में भाग 14 का अध्याय 2 में कहा गया है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का इसमें विवरण दिया गया है, अर्थात यूपीएससी, लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी जो आईएएस का जो पद दिया गया है वो अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक इसका प्रावधान दिया गया है। भाग 14 का जो अध्याय 2 है इसमें संघ लोक सेवा आयोग अर्थात लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि का विवरण इसमें देखने को मिलता है। ये अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक इसका विवरण है। देखते हैं भाग 15। भाग 15 में आपको बताया गया है कि अनुच्छेद 324 से लेके 339 का तक इसका विवरण देखने को मिलेगा। भाग 15 जो है आपका, इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक इसका विवरण मिलेगा और इसमें जो विवरण मिलेगा वो निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन जो वोटिंग वगैरह होती है, किस प्रकार से जनता एक नेता चुनती है, किस प्रकार से किसको वोट देना है, किस आधार पर ये जनता अर्थात लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी, इसमें आपको ये निर्वाचन संबंधी ये प्रावधान जो है आपके भाग 15 में देखने को मिलेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये हमारे जो भाग अभी हमने बताया, भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 9 का भाग 10, भाग 11, भाग 12 और भाग 13 और भाग 14 और भाग 15 इसका जो विवरण आपको इनमें मिलेगा। और बाकी का इसी एक भाग बाद में हम बारी बारी से करके पढ़ेंगे, तो हमें पूरे 395 अनुच्छेद और बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। भाग आपका आज हमने पढ़ाया 7 से लेकर भाग 15 तक है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सभी दर्शक जो देख रहे हैं हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस प्रकार से समझ में आ रहा है अथवा नहीं, और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का हम प्रयत्न करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।